खूनी ट्रेन एपिसोड 4 मौत का टिकट। फिर से नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे आर्यन सिन्हा को लगा कि उसने विलापुर की उस खूनी ट्रेन के इंजन को शांत कर दिया है, लेकिन कालरात्रि का खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जंगल से बाहर निकलते ही शहर की ओर बढ़ते हुए आर्यन और रिया की गाड़ी का ड्राइवर गायब हो गया और पीछे की सीट पर बैठा वो शैतानी बच्चा अब मौत का नया पैगाम लेकर आया है। गाड़ी की रफ्तार 120 है और सामने एक पत्थर की दीवार। क्या ये सफर यही खत्म हो जाएगा या ये किसी और भी भयानक मंजर की शुरुआत है? गाड़ी के अंदर की हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि आर्यन और रिया की सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। स्टीयरिंग व्हील किसी पागल की तरह खुद ब खुद घूम रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल लोहे की तरह सख्त हो चुका था। पीछे की सीट पर बैठा वो बच्चा, जिसकी आंखों से अब काला गाढ़ा तरल बह रहा था, एक डरावनी हंसी हंस रहा था। वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों तड़पती हुई रूहों का शोर था। आर्यन भाई, कुछ कीजिए, हम टकराने वाले हैं। रिया की चीख कार के बंद शीशों से टकराकर वापस आ रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और रिया को अपने सीने से सटा लिया। भगवान का नाम लो रिया। ठीक उसी पल जब गाड़ी उस कंक्रीट की दीवार से टकराने वाली थी, एक तेज रोशनी हुई, ऐसी रोशनी जिसने पूरी दुनिया को सफेद कर दिया। कानों को फाड़ देने वाली एक आवाज गूंजी, वही कालरात्रि एक्सप्रेस की सीटी। आर्यन को लगा कि उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बंट रहा है। उसे महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रहा है। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम। जब आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सन्नाटा छाया हुआ था। कोई शोर नहीं, कोई रफ्तार नहीं, लेकिन जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सड़क पर नहीं था, वो फिर से उसी पुरानी जली हुई ट्रेन की बोगी के अंदर था। लेकिन ये बोगी पिछली बोगियों से अलग थी। यहां की दीवारें लोहे की नहीं, बल्कि पुरानी जली हुई लकड़ियों की बनी थी। फर्श पर धूल नहीं, बल्कि राख की एक मोटी परत बिछी थी। रिया उसके बगल में बेसुध पड़ी थी। आर्यन ने उसे हिलाया। रिया, रिया, होश में आओ। रिया ने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, वो पागलों की तरह कांपने लगी। नहीं, हम वापस आ गए, हम वापस उसी नर्क में आ गए। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई जंगल नहीं था, बाहर सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जहां रोशनी भी दम तोड़ दे। अजीब बात यह थी कि ट्रेन चल नहीं रही थी, वो खड़ी थी, लेकिन कहां? तभी बोगी के दरवाजे की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। खुरच, खुरच, खुरच। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में एक साया उभरा। वो इंस्पेक्टर राणे था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी वर्दी जगह से फटी थी और उसके जिस्म का मांस गलकर लटक रहा था। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख में सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी। टिकट, टिकट दिखाओ मुसाफिरों। राणे की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। इंस्पेक्टर, ये क्या मजाक है? आप तो मर चुके थे। आर्यन ने पीछे हटते हुए कहा। राणे ने एक डरावनी हंसी हंसी। यहां कोई नहीं मरता आर्यन, यहां हम सिर्फ बदल जाते हैं। काल भैरव को तुम्हारा बलिदान पसंद आया, लेकिन उसे तुम्हारी रूह की भूख अभी मिटानी है। तुम भाग नहीं सकते। देखो, तुम्हारा टिकट तुम्हारे हाथ में है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसने वही लोहे की छोटी खिलौना ट्रेन पकड़ी हुई थी, लेकिन अब वो खिलौना लाल तप्त लोहे की तरह गर्म हो गया था। जैसे ही आर्यन ने उसे छोड़ा, वो फर्श पर गिरकर पिघलने लगा और उस पिघले हुए लोहे से एक शब्द बना। अस्पताल, अस्पताल। इसका क्या मतलब है? रिया ने पूछा। तभी पूरी ट्रेन हिलने लगी। धड़ धड़
धड़ धड़। अचानक बोगी की छत फटी और ऊपर से हजारों की संख्या में पुराने पीले पड़ चुके अखबार गिरने लगे। आर्यन ने एक अखबार उठाया। वह द डेली ट्रुथ का वही अखबार था जिसमें वो काम करता था, लेकिन उस पर तारीख आज की नहीं बल्कि 21 दिसंबर 1980 की थी। अखबार की हेडलाइन थी, विलापुर रेल हादसा, 21वीं रूह की तलाश जारी। आर्यन ने नीचे पढ़ा। उसमें लिखा था कि कालरात्रि एक्सप्रेस में 20 लोग जलकर मर गए थे, लेकिन एक यात्री ऐसा था जिसका नाम लिस्ट में था पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। वो यात्री कोई और नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा, आर्यन बुदबुदाया, वो आखिरी शिकार था जो कभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए ये ट्रेन रुकी नहीं है, उसे वो 21वीं रूह चाहिए। अचानक ट्रेन की लाइट्स नीली पड़ गई। बोगी के गलियारे में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक काला टिकट था। उसने वो टिकट रिया की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा है, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी थी। रिया चिल्लाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। घर? बच्चे ने गर्दन टेढ़ी की। तुम घर पर ही तो हो, देखो बाहर। आर्यन और रिया ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा अब छंट रहा था, लेकिन जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। ट्रेन किसी जंगल में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच चल रही थी, लेकिन शहर की इमारतें टूटी हुई थी और सड़कें खून से भरी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, वही अस्पताल जहां आर्यन के पिता ने दम तोड़ा था। ये हमें वहां क्यों ले जा रहा है? रिया ने पूछा। राणे ने पीछे से कहा, क्योंकि तांत्रिक काल भैरव का असली ठिकाना वही अस्पताल है। वो अस्पताल उन मरी हुई रूहों के ढेर पर बना है जो कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाई। आज रात ये ट्रेन उस अस्पताल की दीवारों को चीर कर अंदर घुसेगी। आर्यन समझ गया, ये ट्रेन सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक चलता फिरता श्राप था। उसे इस ट्रेन को रोकना ही होगा। उसने राणे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो हमें रास्ता दीजिए, हमें इंजन तक पहुंचना होगा। राणे की पीली आंख एक पल के लिए चमकी। इंजन तक जाना मौत को दावत देना है। काल भैरव ने अब इंजन को अपने वश में कर लिया है। वह साया, वो अब इंजन का ही हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर तुम बोगी नंबर 13 के उस गुप्त दरवाजे को ढूंढ सको तो शायद तुम बच सको। गुप्त दरवाजा? आर्यन ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि राणे कुछ और बोल पाता, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। भागो आर्यन, वो आ रहा है। पूरी बोगी में एक तेज गंध फैल गई, सड़े हुए मांस और जलते हुए लोहे की गंध। बोगी के फर्श से काली जड़ें निकलने लगी जो आर्यन और रिया के पैरों को जकड़ने लगी। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और वे दूसरी बोगी की तरफ भागे। वे बोगी नंबर 12 में पहुंचे। यहां का नजारा और भी बुरा था। यहां की सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन वे सब के सब अस्पताल के मरीजों की वर्दी में थे। उनके शरीरों पर पट्टियां बंधी थी और वे सब एक साथ बुदबुदा रहे थे, बचाओ, हमें आजाद करो। आर्यन और रिया रुक नहीं सकते थे। वे भागते हुए बोगी नंबर 13 के दरवाजे तक पहुंचे। ये वही बोगी थी जहां से सारा रहस्य शुरू हुआ था। दरवाजा लोहे का था और उस पर एक बड़ा सा क्रॉस बना था। आर्यन ने धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से वही बच्चा फिर से प्रकट हुआ। उसके पीछे हजारों परछाइयां थी, राणे, अंजलि और वो तमाम लोग जो इस ट्रेन में मारे गए थे। तुम कहीं नहीं जा सकते आर्यन, बच्चे ने कहा। तुम हमारे नए लीडर बनोगे, तुम इस ट्रेन के नए गार्ड बनोगे। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे वो आधा जला हुआ पन्ना मिला जो उसने इंजन में जलाया था। उसने देखा कि उस पन्ने के पीछे कुछ और भी लिखा था जो उसने पहले नहीं पढ़ा था। वहां लिखा था, सच्चाई को रोशनी नहीं
बल्कि सच का स्वीकार मिटा सकता है। आर्यन को समझ आया, वो अब तक इस सब से भाग रहा था। वो डर रहा था। उसने रिया की तरफ देखा। रिया, मुझे लगता है कि हमें भागना बंद करना होगा। हमें इस अंधेरे का सामना करना होगा। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। उसने अपनी आवाज को स्थिर किया और बोलना शुरू किया। मैं आर्यन सिन्हा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस सच से डरा हुआ था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी माना, लेकिन अब और नहीं। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, बोगी नंबर 13 का दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि वो शैतानी बच्चा और परछाइयां पीछे हटने लगी। आर्यन और रिया उस रोशनी के अंदर घुस गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आर्यन को लगा कि वो सोकर उठा है। उसने अपनी आंखें खोली। वो एक सफेद कमरे में था। चारों तरफ दवाइयों की गंध थी। उसने देखा कि वह एक अस्पताल के बिस्तर पर है। रिया, उसने धीरे से पुकारा। पास के बिस्तर पर रिया लेटी थी। वो भी धीरे धीरे होश में आ रही थी। एक डॉक्टर अंदर आया। शुक्र है आप दोनों को होश आ गया। आपकी कार का एक्सीडेंट बहुत भयानक था। आप लोग एक पुरानी रेलवे लाइन के पास की दीवार से टकरा गए थे। आर्यन ने चैन की सांस ली। तो वो सब एक सपना था। डॉक्टर मुस्कुराया और बाहर चला गया। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन भाई, हम बच गए, सच में बच गए। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी आर्यन की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाया। अखबार की तारीख आज की थी। लेकिन पहली खबर पढ़ते ही आर्यन के हाथ से अखबार गिर गया। अखबार में लिखा था, अस्पताल में अजीब हादसा, वार्ड नंबर 13 के सभी मरीज और स्टाफ गायब। मौके पर मिली सिर्फ एक पुरानी खिलौना ट्रेन। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी तकिया उठाई। तकिए के नीचे वही काला टिकट रखा था। उस पर अब आर्यन का नाम लिखा था और अस्पताल के गलियारे से एक दूर की सीटी सुनाई दी। ट्रेन रुकी नहीं थी। वो अब अस्पताल के अंदर थी। तो दोस्तों, क्या आर्यन और रिया वाकई उस मौत की ट्रेन से बाहर आ पाए हैं, या अस्पताल का ये कमरा ही उनकी अगली बोगी है? क्या 21वीं रूह का इंतजार अब खत्म होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, गायब फाइल्स। सफर अभी जारी है और अगला स्टेशन शायद आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है।